दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें एक मौका देती है। या तो हम वैसे ही जीते रहें जैसे कल तक जीते थे, या फिर एक ऐसा फैसला ले जो आने वाले 6 महीनों में हमारी पूरी दिशा बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलो। एक ऐसी सोच, एक ऐसा मार्ग जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। तो अगर आप भी तैयार है अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर एक नई कहानी लिखने के लिए, तो यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, इस सफर के पहले ही कदम पर लेखक एक बेहद गहरी बात कहते हैं। जिंदगी बदलने की ताकत हमारे भीतर होती है, बाहर नहीं। लेकिन हम इसे समझते तब हैं जब हम खुद को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने ये ऐसी अवधि है जिसमें कोई भी इंसान अपने सोचने का तरीका बदल सकता है, अपनी आदतें बदल सकता है, अपनी आय बढ़ा सकता है, अपने रिश्तों को सुधार सकता है और अपने भविष्य की नई तस्वीर खींच सकता है। अपने असली लक्ष्य को पहचानो। लेखक कहते हैं, जिंदगी बदलने का पहला कदम है यह तय करना कि आप सच में क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्हें यह ही पता नहीं होता कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। वे रोज मेहनत करते हैं लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे जहाज पर बैठ जाए जिसकी दिशा तय ही न हो, तो वह जहाज कितनी भी तेज चले, वह कभी भी वांछित किनारे तक नहीं पहुंच सकता। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। लेखक कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। कागज पर लिखो कि आप अगले 6 महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं? या आप रिश्तों में सुधार चाहते हैं? जो भी चाहो उसे साफ शब्दों में लिखो, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग के भीतर दिशा पैदा करता है। लेखक का कहना है, लक्ष्य वह ताकत है जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करती है और रात को सोने से पहले याद दिलाती है कि तुम किस रास्ते पर हो। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। लेखक का दूसरा सिद्धांत बेहद शक्तिशाली है। छोटे बदलाव, बड़ी जीत। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर जिंदगी बदलनी है तो कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जिंदगी बदलती है छोटी छोटी आदतों से। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें तो 6 महीने बाद आप वही नहीं रहेंगे जो आज हैं। लेखक कुछ आदतों का जिक्र करते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। नंबर 2, रोज 20 मिनट पढ़ना। नंबर 3, दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करना। नंबर 4, अपने दिन की योजना बनाना। नंबर 5, हर दिन 7 से 10 मिनट कसरत करना। नंबर 6, मोबाइल पर बेमतलब समय कम करना। नंबर 7, अपने लक्ष्य को रोज एक बार दोहराना। ये आदतें छोटी लगती है, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। लेखक कहते हैं, आदतें ईंट की तरह है और आपकी जिंदगी एक इमारत की तरह। आप उसी इमारत में रहते हैं जिसे आपकी आदतें बनाती हैं। अगर आदतें बदल जाएं, तो पूरी इमारत बदल जाएगी। अनुशासन 6 महीनों की असली ताकत। तो दोस्तों, जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन है टालमटोल और सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। लेखक कहते हैं कि 6 महीने तक आपको 3 चीजों का पालन करना होगा।
नंबर 1, जो कहा है वह करो। नंबर 2, समय पर करो। नंबर 3, रोज करो। ये 3 बातें आपकी सफलता की रीढ़ है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे भीतर अनुशासन नहीं है, लेकिन लेखक बताते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह अभ्यास से आता है, दैनिक दोहराव से आता है और खुद को चुनौती देने से आता है। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं कि कल कर लेंगे और फिर कहते हैं नहीं अभी करेंगे, तो वही आपका असली परिवर्तन शुरू होता है। अपने दिमाग को नया प्रोग्राम दो। दोस्तों, चाहे हम माने या न माने, हमारा दिमाग हमारे शब्दों को सच मानता है। अगर आप बार बार कहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग इसे सच मान लेता है। अगर आप यह कहेंगे मैं बदल सकता हूँ, तो दिमाग उसके लिए रास्ते तलाशना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं अगर आप 6 महीनों में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपने दिमाग को सही बातें खिलाइए, जैसे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, मेरी आदतें मुझे नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरी मेहनत मुझे नई मंजिल पर ले जाएंगी। दोस्तों, ये शब्द जादू नहीं है, लेकिन ये आपके भीतर ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे आप सही दिशा में बढ़ते जाते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता। लेखक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आपका वातावरण आपकी सफलता का सबसे बड़ा निर्माता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर की बातें करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। अगर आप उन लोगों के आसपास रहते हैं जो मेहनत करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों के आसपास रहते हैं जो मेहनत करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। 6 महीनों के लिए लेखक एक नियम सुझाते हैं, नकारात्मक लोगों से दूरी, सकारात्मक किताबें, प्रेरणा देने वाले वीडियो, सीखने वाले लोगों का साथ, शांत और सुकून भरा माहौल। यही आपका नया वातावरण बनेगा और यही से शुरू होगा आपके नए जीवन का निर्माण। अपनी सफलता को हर हफ्ते ट्रैक करो। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जिंदगी बदलना सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, जिंदगी बदलती है सही दिशा में की गई मेहनत से। और यह पता कैसे चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? इसका एक ही तरीका है, हर हफ्ते अपनी प्रगति को मापना। यह बिल्कुल वैसा है जैसे डॉक्टर इलाज के दौरान हर हफ्ते जांच करता है कि मरीज ठीक हो रहा है या नहीं। अगर सुधार नहीं दिख रहा हो तो दवाई बदल दी जाती है। वैसे ही यदि आपकी आदतें बदलाव नहीं ला रही तो आपको रणनीति बदलनी होगी। लेखक सुझाव देते हैं कि हर हफ्ते आप ये 4 सवाल खुद से पूछें। इस हफ्ते मैंने क्या सीखा? इस हफ्ते मैंने कौन सी आदतें निभाई? मेरी कौन सी गलती दोहराई गई? अगले हफ्ते मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? इन 4 सवालों के जवाब आपकी दिशा साफ कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप किस राह पर चल रहे हैं, तरक्की की राह या फिर पुरानी आदतों की ओर लौटने वाली राह। लेखक का कहना है, अगर आपको पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं तो आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि सुधार वही कर सकता है जो अपनी कमियों को पहचानता है। पुराने खुद को पीछे छोड़ना। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक एक बड़ी सच्चाई बताते हैं, नया जीवन तभी बनेगा जब पुराना खुद पीछे छूटेगा। बहुत लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन वे पुरानी सोच, पुराने डर
पुराने काम, पुराने लोग और पुरानी आदतें पकड़कर बैठे रहते हैं। फिर कहते हैं मुझसे बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा। लेखक कहते हैं कि आप दो नावों में एक साथ सवार होकर नदी पार नहीं कर सकते। आपको चुनना होगा, पुरानी नाव या नई नाव। वे कहते हैं कि पुराने खुद को पीछे छोड़ने के लिए 3 बातें आवश्यक है। पुरानी सोच तोड़ो। अगर दिमाग में यह बैठा रहे कि मैं बदल नहीं सकता, तो कोई शक्ति आपको बदल नहीं सकती। पुरानी आदतों को काटो। जो आदतें आपको पीछे खींच रही है, जैसे मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय, सुबह देर तक सोना, काम टालना, उन्हें खत्म करना ही होगा। नकारात्मक लोगों से दूरी। अगर आप जैसे लोगों में घिरे हैं जो सिर्फ डर, चिंता, शिकायत और आलस की बातें करते हैं, तो आप बदल ही नहीं सकते। लेखक ब्यूटीफुली कहते हैं, परिवर्तन का सबसे कठिन हिस्सा पुरानी पहचान को छोड़ना है। लेकिन एक बार आप ऐसा कर ले तो नई पहचान खुद ब खुद बनने लगती है। मन की शक्ति और धैर्य का मिलन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि 6 महीनों में बदलाव के लिए 2 शक्तियां जरूरी है, मन की शक्ति और धैर्य। दोस्तों, मन वह जगह है जहां हमारी पूरी दुनिया बसती है। जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। अगर मन बार बार कहे यह मुश्किल है, यह मेरे बस की बात नहीं, तो आपका शरीर भी वही करेगा। लेकिन यदि मन कहे मैं कर सकता हूँ, मैं बदलाव के रास्ते पर हूँ, तो शरीर भी आपका साथ देगा। लेखक बताते हैं कि धैर्य इस यात्रा का दूसरा आधार है। 6 महीनों में बदलाव होगा, लेकिन बदलाव धीरे धीरे होगा। कभी तेज नजर आएगा, कभी रुक सा जाएगा, कभी लगेगा कि सब सही चल रहा है और कभी लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको धैर्य रखना होता है। वे कहते हैं, बांस का पौधा भी 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनाता है और फिर कुछ महीनों में आकाश छू लेता है। इंसान भी ऐसा ही है। नई आदतें पहले आपके भीतर जड़ें जमाती है, फिर बाहर दिखाई देती है। सफलता की साफ योजना बनाना। 6 महीनों में बड़ा बदलाव लाने के लिए लेखक एक बेहद शक्तिशाली तरीका बताते हैं। 30 दिन से 90 दिन तक 180 दिन की योजना। यह योजना आपको अंधेरे में हाथ पैर मारने से बचाती है। पहले 30 दिन नई आदतें शुरू करो। अनुशासन को जीवन में लाओ। मोबाइल समय कम करो। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाओ। खुद को सही वातावरण दो। यह चरण शरीर और दिमाग तैयार करने का समय है। अगले 90 दिन अपने कौशल विकसित करो। रोज सीखो, पढ़ाई और अभ्यास बढ़ाओ। लक्ष्य के अनुसार कदम उठाओ। गलतियों को सुधारो। यह चरण आपकी दिशा को मजबूत करने का समय है। पूरा 180 दिन अपने नए जीवन को जड़ें दो। नई पहचान को अपनाओ। अपनी उपलब्धियां बनाओ। अपनी आदतों से परिणाम निकालो। अपने भीतर के बदलाव को स्थायी बनाओ। यही 180 दिन आपको वहां खड़ा कर देंगे जहां आप कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं कर पाए थे। मेहनत और निरंतरता का जादू। लेखक कहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ रोज की छोटी छोटी जीतें ही बड़े सपनों को पूरा करती है। अगर आप 6 महीने तक रोज 1% सुधार करें, रोज अनुशासन रखें, रोज थोड़ा सीखें, रोज थोड़ा आगे बढ़े, तो 180 दिन बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। लेखक बताते हैं कि लोग बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं।
लेकिन जीवन का सत्य यह है, धीरे धीरे किया गया काम स्थायी परिणाम देता है। सपना बड़ा नहीं होता, सपने तक पहुंचने वाली राह लंबी होती है और उस राह पर वही पहुंचते हैं जो बिना रुके चलते रहते हैं। खुद को हर दिन प्रेरित करो। यह अध्याय बेहद सुंदर है। लेखक कहते हैं, प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से आती है। लोग सोचते हैं कि कोई वीडियो देखकर, कोई भाषण सुनकर या कोई कहानी पढ़कर प्रेरणा मिल जाएगी, लेकिन लेखक बताते हैं सच्ची प्रेरणा वही है जो आपके भीतर रोज जलती है, जैसे दिया जिसे कभी बुझने नहीं देना है। इसके लिए लेखक कुछ तरीके बताते हैं। रोज सुबह अपने लक्ष्य दोहराओ, अपने सपने की कल्पना करो, अपने आदर्श लोगों की कहानियां पढ़ो, कृतज्ञता का अभ्यास करो, अपनी उपलब्धियां लिखो। ये चीजें आपकी अंदर की आग को जलाए रखती है। दोस्तों, बदलाव का सबसे खूबसूरत और सबसे कठिन हिस्सा होता है नई पहचान बनाना। लेखक कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप कमजोर हैं, तो आपका दिमाग और व्यवहार भी कमजोर ही बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप मजबूत हैं, तो आपकी हर क्रिया में शक्ति झलकेगी। नई पहचान बनाने के लिए लेखक 3 गहरे कदम बताते हैं। अपने बारे में नई कहानी लिखो। अपनी डायरी में लिखो, आप कौन बनना चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, आपके गुण क्या होंगे, आपकी ऊर्जा कैसी होगी। यह लेखन आपकी नई मानसिक छवि बनाता है। नई आदतों में पूरी निष्ठा से डूबो। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आपकी आदतें बदल गई, तो आपकी पहचान खुद बदल जाएगी। खुद को उसी रूप में देखना शुरू करो। जब आप खुद को उस नए रूप में देखते हैं, एक ऊर्जावान व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति, तो आपका व्यवहार उसी हिसाब से ढलने लगता है। लेखक कहते हैं, नई पहचान बनने का अर्थ है कि आप अपने पुराने संस्करण को सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं और अपने नए स्वरूप का स्वागत कर रहे हैं। ऊर्जा और स्वास्थ्य पर नियंत्रण। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए सिर्फ मानसिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं, आपकी ऊर्जा ही आपकी सफलता का असली ईंधन है। अगर शरीर थका हुआ हो, ऊर्जा कम हो, नींद पूरी न हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप 6 महीनों में बड़ा बदलाव ला सकेंगे। लेखक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावी नियम देते हैं। रोज कम से कम 20 मिनट चलना या व्यायाम करना। यह आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके दिमाग में ताजगी भरता है। 8 घंटे की पूरी नींद शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को पुनर्जीवित करती है। सोच स्पष्ट होती है, ऊर्जा बढ़ती है। हल्का और शुद्ध भोजन। भारी भोजन आपको सुस्त बनाता है, शुद्ध भोजन आपको सजीव बनाता है। पानी की मात्रा बढ़ाना। लेखक कहते हैं कि कई लोग आलस को बीमारी समझते हैं, लेकिन वह सिर्फ पानी की कमी होती है। वे बताते हैं, ऊर्जा आपका हथियार है। अगर आप इसे संभाल नहीं पाए, तो आप अपने सपनों को नहीं संभाल पाएंगे। आर्थिक और मानसिक विकास। दोस्तों, जीवन का बड़ा हिस्सा पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। लेखक कहते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान हमेशा बिखरे रहेंगे। इसलिए 6 महीने की यात्रा में आर्थिक विकास भी बेहद जरूरी है। लेखक
आर्थिक बढ़त के लिए कुछ आधार बताते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ। बचत छोटे पौधों की तरह है, धीरे धीरे बढ़कर फल देती है। नया कौशल सीखो। आज के समय में कौशल ही आपकी ताकत है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। समय को सही जगह लगाओ। लेखक कहते हैं, समय भी एक मुद्रा है। आप इसे जहां खर्च करते हैं वह आपके भविष्य का निर्धारण करता है। गैर जरूरी खर्च कम करो। अचानक होने वाले छोटे खर्च हमें पता भी नहीं चलता और खाली कर देते हैं। 2 आय स्रोत की योजना बनाओ, क्योंकि एक आय स्रोत पर निर्भर रहना भविष्य को जोखिम में डालने जैसा है। इसके साथ मानसिक विकास भी अत्यंत जरूरी है। लेखक 3 नियम बताते हैं। रोज पढ़ना, रोज सीखना, रोज अपने विचारों का अवलोकन करना। ये 3 बातें आपको एक प्रखर और समझदार व्यक्ति बनाती है। 6 महीनों का अंतिम रूपांतरण। दोस्तों, अब हम उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां लेखक बताते हैं कि आखिरी 30 दिन असली खेल बदलते हैं। जब आप 5 महीने तक मेहनत करते हैं, आदतें बदलते हैं, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो 6वें महीने आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लेखक इस अंतिम रूपांतरण के लिए कुछ नियम बताते हैं। पुराने डर का अंतिम त्याग। डर आपके मन की एक कल्पना है। इसे खत्म करने के लिए साहस से आगे बढ़ना पड़ता है। अपनी प्रगति को गहराई से देखना। 6 महीने बाद आप साफ देख पाएंगे कि आप पहले से कितने बेहतर हो गए। नई पहचान को स्वीकार करना। इस समय आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका व्यवहार सब बदल चुका होता है। बस आपको इस परिवर्तन को स्वीकार करना है। नई ऊंचाइयों की योजना बनाना। अब आपके भीतर जो नई ऊर्जा है उसे बड़े सपनों की ओर मोड़ा जा सकता है। लेखक कहते हैं, 6 महीनों में बदलाव संभव है, लेकिन वह तभी होता है जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी आदतें एक ही दिशा में काम करें। दोस्तों, इस किताब का सार एक ही बात में छिपा है। 6 महीने आपके जीवन को बदल सकते हैं अगर आप बदलने का निर्णय ले सके। यह किताब हमें सिखाती है कि बदलाव कठिन नहीं, अनुशासन कठिन है। आदतें छोटी लगती है, प्रभाव बड़ा होता है। असली जीत मानसिकता बदलने में है। प्रेरणा भीतर से आती है। हर दिन 1% सुधार आपकी जिंदगी बदल देता है। दुनिया नहीं, आप खुद की कहानी बदलते हैं। 6 महीने कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन इन 6 महीनों में आप अपनी पहचान, अपनी सोच, अपने लक्ष्य, अपनी ऊर्जा और अपना भविष्य सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसलों से तय होती है। आप बदलना चाहे तो आज से ही शुरुआत करिए, क्योंकि आज से बेहतर समय कोई नहीं। दोस्तों, लेखक इस अध्याय में वह मूल मंत्र बताते हैं जो आपकी पूरी 6 महीने की यात्रा को आसान और बेहद प्रभावी बना देगा। यह रोड मैप इतना स्पष्ट है कि अगर कोई इसे सही निष्ठा से अपनाए तो उसकी जिंदगी 180 दिनों में बदलना तय है। लेखक कहते हैं कि इस रोड मैप के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ, मन की स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। आप क्या बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? जब तक मन स्पष्ट नहीं होता, मेहनत बिखर जाती है। इसलिए दिन की शुरुआत और दिन का अंत अपने लक्ष्य को याद करते हुए करें। दूसरा स्तंभ, आदतों का निर्माण, हैबिट सिस्टम। लेखक कहते हैं, आदतें बदलाव की असली इंजीनियर है। छोटी आदतें जैसे रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, रोज 1% सीखना, समय पर सोना और उठना, मोबाइल से दूरी। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी बड़ी सफलता बनाती है।
तीसरा स्तंभ अनुशासन, डेली डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ है जो करना जरूरी है उसे करना, चाहे मन करे या न करे। लेखक बताते हैं कि अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। आपका अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग करता है। चौथा स्तंभ धैर्य और खुद पर विश्वास। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो सही समय पर परिणाम चमत्कार की तरह दिखाई देते हैं। लेखक कहते हैं आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप बदल सकते हैं और आप जरूर बदलेंगे। 30 दिनों का शक्तिशाली एक्शन प्लान। अब लेखक आपको एक ऐसा प्लान देते हैं जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। यह प्लान आपकी जिंदगी में तुरंत स्पष्टता और ऊर्जा भर देगा। सप्ताह पहला, साफ शुरुआत। इस हफ्ते आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। जीवन का लक्ष्य तय करना, मोबाइल समय आधा करना, 20 मिनट हर दिन शरीर को देना। यही शुरुआत आपके दिमाग और शरीर की सफाई करती है। सप्ताह 2, आदतों की नींव। इस सप्ताह आपको अपनी 5 आदतें तय करनी है। सुबह उठने का समय, 20 से 30 मिनट पढ़ाई सीखना, 15 से 20 मिनट व्यायाम, 30 मिनट कौशल सीखना, रात को दिन की समीक्षा। यह सप्ताह आपकी नई पहचान का पहला पत्थर है। सप्ताह 3, कौशल विकास। इस बार आपको तय करना है कि अगले 6 महीनों में आप कौन सा कौशल सीखेंगे। वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, मन के नियंत्रण की कला। इस हफ्ते कला पर रोज 1-2 घंटे दें। सप्ताह 4, आत्मविश्वास निर्माण। इस हफ्ते आपको 4 चीजें करनी है। अपनी प्रगति लिखना, खुद की तारीफ करना, पुरानी गलती पहचानना, एक बड़ा कदम लेना। यह कदम हो सकता है नई नौकरी के लिए आवेदन, नया प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी डर को चुनौती देना, खुद का कंटेंट शुरू करना। इस सप्ताह के अंत में आप खुद को पुराने आप से अलग अनुभव करेंगे। आदतों का विज्ञान। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आदतें कैसे बनती है और कैसे बदलती है। वे कहते हैं आदतें छोटे छोटे संकेतों से पैदा होती है। उदाहरण के लिए आपको सुबह जागने पर तुरंत मोबाइल उठाने की आदत है, तो यह आदत सिग्नल प्लस रूटीन प्लस इनाम का परिणाम है। सिग्नल आंख खुलना, रूटीन मोबाइल चेक करना, इनाम थोड़ी खुशी या मनोरंजन। लेखक बताते हैं कि आदत बदलने के लिए आपको सिर्फ संकेत बदलना होगा। जैसे मोबाइल को बिस्तर से दूर रख दो और सुबह की आदत बदलने लगेगी। वे बताते हैं कि 40 दिनों में आदत बनती है, 90 दिनों में मजबूत होती है और 180 दिनों में आपका हिस्सा बन जाती है। खुद को साबित करना नहीं, खुद को बनाना सीखो। आज की दुनिया में लोग दूसरों को साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं अपना समय दूसरों के सामने खुद को दिखाने में मत लगाओ, अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जो व्यक्ति अपने आप को सुधारने में लगा रहता है उसे जिंदगी में कभी हार नहीं मिलती। खुशियों का नया अर्थ। लेखक बताते हैं कि खुशियां बाहर की चीजों में नहीं, अपनी प्रगति में छिपी होती है। जब आप रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो भीतर से जो खुशी पैदा होती है वही किसी भी चीज से बड़ी होती है। उसी खुशी का नाम है जीवन परिवर्तन। 6 महीने जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।
दोस्तों, इस किताब का अंतिम संदेश बेहद शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं, अगर आप 180 दिनों तक बिना रुके थके, बिना बहाने बनाए अपने आप पर काम करें, तो आप उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे जो 6 महीने पहले था। यह बदलाव आपकी सोच में होगा, आपके शरीर में होगा, आपकी ऊर्जा में होगा, आपकी आदतों में होगा, आपके आत्मविश्वास में होगा और आपकी सफलता में होगा। आप एक नया जीवन बना सकते हैं, आप एक नया भविष्य बना सकते हैं, एक नई पहचान बना सकते हैं। बस आपको एक फैसला करना होगा, आज से अभी से मैं बदलना शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, अगर इन शब्दों ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, तो इस बदलाव की शुरुआत आज ही करें। याद रखिए, 6 महीने बहुत नहीं होते, लेकिन अगर सही नियत से जिया जाए तो यही 6 महीने आपकी पूरी कहानी को बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को हर दिन 1% बेहतर बनाते रहिए।